हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बिना देर करते हुए एक्सप्लेनेशन पे नजर डालते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग को अपनी तारीफ करते हुए देख पाते हैं, जो उसकी पुरानी आदत, और फिर हमें को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। योंग को फैमिली का एल्डेस्ट बेटा है। इसकी फैमिली पास अभी भी ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर है। ऑल्सो इसके पास ग्रेटेस्ट नेसेस्टिक दिमाग है। कोई भी औरत इसके स्टील जैसी खूबसूरत दिल को जीत नहीं पाती है। बट इसमें ट्विस्ट हुआ जब सू ने इसकी प्राइवेट पार्ट को छोटा बोला। ऑल्सो ये उस क्रेजी रात की बात है जब उसने सू के फेस को देखा था और उसने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे सिर्फ सू दिखने लगी, जो उसके प्राइवेट पार्ट को अभी भी छोटा ही बोल रही थी। और फिर हम लोग को देखते हैं जो प्रिंसेस प्योंगयांग को बोल रहा था, मैं तुमसे शादी से पहले कुछ गुड न्यूज देने आया हूँ। कुछ दिनों से मैं सर्वरली डैमेज हूँ। और वो अपनी चोट को दिखाते हुए बोलता है, इसे अवॉइड करना हार्ड है जब तुम स्पेशली टारगेट हो। तो प्योंगयांग बोलती है, मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम इस कंट्री के बेस्ट फाइटर हो, बट मुझे लगता है तुम इनविजिबल हो। तो को बोलता है, वेल घबराओ मत, जिसने भी उस दिन मुझे चोट पहुँचाई थी वो इंसान जल्द ही पकड़ा जाएगा। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि उसे कैसे जान से मारूं। और वो उसे वही तीर देता है जो मू म्यूंग ने सू को बचाने के टाइम यूज किया था। और उस तीर को देख के प्योंगयांग के हाथ कपकपाने लगते हैं। और ये सब बाहर से मू म्यूंग सुन रहा होता है। और को बोलता है, उसकी जिंदगी में अपने हाथों से मोड़ दूंगा। वो तड़प के भीख मांगेगा, बट मैं उसे इतनी इजली नहीं मारूंगा। मैं उसे मौत के लिए भी भीख मंगवाऊंगा, उसे धीरे धीरे मारूंगा। तो प्योंगयांग बोलती है, तुम्हारी और मेरी शादी कल होने वाली है। ये एक ट्रिबल चीज होगी, एक सेलिब्रेशन डे से पहले करना। को बोलता है, वेल क्या हमारी सेलिब्रेशन डे आने वाली है? तुमने बोला है तो सही ही होगा। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और बाहर मू म्योंग अपनी तीर को पकड़ा हुआ था, वो भी जोर से, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और अंदर से प्रिंसेस प्योंगयांग बोलती है, मू म्योंग कल मेरी शादी होने वाली है और ये मेरा लास्ट ऑर्डर है कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ और वापस कभी भी लौट के मत आना। मेरा साइड छोड़ दो और मुझे दोबारा कभी भी मत दिखना। और हम समझ सकते हैं कि प्रिंसेस ने ऐसा मू म्योंग को क्यों बोला है। और मू म्योंग की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये सब सुन के और इधर हम लोग सू और ओंडेल को देखते हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। बट उनके इस प्यारे से मोमेंट में मू म्योंग कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। और इधर हम लोग प्यारू सैम को देखते हैं जो एक स्टिकर लगा के बोल रहा था, सू आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। और फिर वो अचानक से रोने लगता है और रोते रोते बोलने लगता है, सू आएगी, उसे आना ही होगा। उधर ओंडेल मिट्टी में बुंग बुंग और अपनी और सू की आई थिंक सैम की भी ड्राइंग करके बोलता है, ये चीज बुंग बुंग में है। बुंग बुंग तभी चलेगी जब मैं और नानियों साथ में उस पे जाएंगे। बट अगर हम में से कोई एक भी पकड़ा गया तो सारे सोल्जर्स वहाँ आके हम सबको वहाँ से लेकर चले जाएंगे। आज रात की चांद कितनी चमकदार है। और हमारी सू की नजर दो थम्स अप पे पड़ती है जो सैम आसमान में लाइट से बना रहा था। और सू को समझ आ जाता है कि अभी तक सैम जिंदा है और वो रोते हुए उसे गाली देख के हैप्पी हो जाती है। बट इन दोनों को लग रहा होता है सू पागल हो चुकी है। और हमारी सू को याद आता है जब वो अपने सेंचुरी में अपना एक्टिंग करती थी, तब उसे सब 2 थम्स अप देते थे और सैम भी। और इधर सैम के पास मू म्योंग आता है और उसे थम्स अप दिखा के चुप होने को बोलता है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसेस प्योंगयांग अपनी शादी के लिए रेडी होकर अपने फादर के पास आती है और उनमें थोड़ी बहुत बात होती है। और इधर सैम ने बुंग बुंग से एक धुआं छोड़ दिया होता है और वो एक टमाटर का कॉस्ट्यूम पहना होता है। और मू म्योंग और ओंडेल 2 फ्रूट्स के कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं और सोल्जर से फाइट्स करने लगते हैं और सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। और मू म्योंग मन में बोलता है, ये टाइम है प्रिंसेस का। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। बट फिर पीछे आके ओंडेल से हाथ मिलाता है और उसे प्रिंसेस को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। तो ओंडेल बोलता है, नानियों ने बोला है मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। और फिर हमारा ओंडेल भी उसे हाथ मिलाता है और मू म्योंग वहाँ से चला जाता है। और तभी हमारी सू जल्दी में आके बुंग बुंग में बैठती है। बट उस टाइम ओंडेल के छूने के बाद भी वह नहीं चल रही होती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग करे तो फिर क्या करे। और इधर प्रिंसेस प्योंगयांग आती है और को से उसके ग्रीट करने के लिए उसका हाथ मांगती है। बट उसी टाइम मू म्योंग आता है अपना तीर को की तरफ फेंक के। बट को बच जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही इंसान है जिसने उसे पहले भी टारगेट किया था।
गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और उसी वक्त ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और द सू बुंग बुंग को बहुत गालियाँ देती है, बट वो फिर भी नहीं चल रही होती है। तो ओंडेल डिवाइस को बोलता है, लेडी मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जिसमें मुझे जल्दी जाना है, सो तो आप जल्दी बेटर फील करिए जिसकी वजह से हम लोग उन लोग के पास जा सके। तो सू बोलती है, वो लोग कौन? तुम्हारे कहने का मतलब प्योंगयांग और उस आदमी से है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम उन लोग को बेट्राय नहीं करने जा रहे हो। ये तुम्हारा प्लान था ना, और यही सही चीज है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो ओंडेल बोलता है, इसकी कोई रीजन नहीं है, मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ। तो सू बोलती है, बिना कोई रीजन के ये कैसे पॉसिबल है? पर क्यों? तो ओंडेल बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है नानियोन, मैंने कभी कुछ बिना रीजन के नहीं किया है और जब से मैंने ये सब जाना है तब से मैं ये सब करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे करना है। और ये सब सुन के सू को उसके साथ बिताए हुए सारे वक्त याद आने लगते हैं और हमारी सू से जाने से मना करती है बिकॉज उसे डर है कि ये सब में ओंडेल की जान ना चली जाए, बट वो नहीं मान रहा होता है। तो सू भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है। तो सैम बोलता है, आप क्यों जा रही हो? अब आप जा रही हो तो मुझे भी आपके साथ जाना है बिकॉज मैं आपका मैनेजर हूँ और मुझे ही आपको प्रोटेक्ट करना होगा। और हमारा ओंडेल उन्हें लेकर जाना तो नहीं चाहता था, बट उसे हार मानना पड़ता है इन दोनों की जिद के सामने। बट हमारी बुंग बुंग तभी चल पड़ती है और बोलती है, आप लोगों का डेस्टिनेशन सेट हो चुका है। और इधर को सोच रहा होता है कि उसने मू म्यूंग को मार दिया, लेकिन वो जब अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मू म्यूंग ने ही उसे उल्टा घायल कर दिया है। बट को अभी भी नहीं रुकता और प्रिंसेस प्योंगयांग की तरफ तीर फेंकता है जिसे आके मू म्यूंग खा लेता है और वो तीर डायरेक्ट जाके उसके सीने में लग जाती है। और एग्जैक्ट उसी टाइम बुंग बुंग वहाँ आ जाती है और सैम और ओंडेल आके उन दोनों को वैन के अंदर लेकर जाते हैं और गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। बट बुंग बुंग की डेस्टिनेशन सेट हो जाती है जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड।